उनका पूजन करती है, पूजा करती है, उन्हें खाना खिलाती है, उन्हें स्कूल बैग भी देती है। एक तरफ तो वो कन्या पूजन करती है और दूसरी ही तरफ अपनी ही 4 दिन की पोती को जान से मार देती है गला दबाकर। क्या उसे वो देवी नहीं लग रही थी? वो खुद की पोती थी। वो किस लिए मारती है उसे? सिर्फ उसे पोता चाहिए था। उसकी बहू की डिलीवरी हुई थी और उसे पहला ही बच्चा हुआ था, लेकिन वो चाहती थी कि मेरे घर में पोता आए। जब पोता ना आके उसने एक बेटी को जन्म दिया उसकी बहू ने, तो उसने उस पोती को जान से मार डाला, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये घटना बरेली की है, जहाँ एक परिवार था। माँ थी, माँ बाप होते हैं, उनकी माँ बाप होते हैं, मतलब सास ससुर होते हैं, और वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड उसका बाहर काम किया करता था और ससुर भी ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। लेकिन जो सास होती है उसका नाम प्रेमलता होता है, और जो बहू होती है उसका नाम काजल होता है, काजल चौहान। उसकी शादी हुई होती है, शादी के बाद पहला ही बच्चा होता है उसका। और जो उसकी सास थी वो अक्सर कहा करती थी, मुझे पोता चाहिए, पोता चाहिए। तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो जो उसकी माँ थी, काजल की माँ भी वहाँ आती है। माँ और सास दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं। तो जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसको बेटा नहीं होता, उसको बेटी होती है। वो जो बेटी होती है वो एक हाथ से अपाहिज होती है, उसके एक हाथ नहीं होता है। तो जब डिलीवरी हो जाती है उसकी, तो उसकी माँ 3 दिन उसके साथ रहती है। 3 दिन साथ रहती है तो अचानक जो काजल होती है उसके चाचा की डेथ हो जाती है। ये खबर सुन के उसकी माँ काजल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है कि बेटा तेरी सास तेरे पास है और मैं अब जा रही हूँ। जब काजल को ये शक था, वो अपनी सास को अपनी बच्ची को नहीं लेने दे रही थी, कि उसे शक था कि मेरी बेटी को मेरी सास से खतरा है, इसीलिए वो अपनी बेटी को अपनी सास को नहीं लेने दे रही थी। लेकिन जब उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, काजल की कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था वहाँ पे, तो उसके माँ के जाने के बाद उसकी सास प्रेमलता बच्ची को अपनी गोदी में ले लेती है। काजल ज़्यादा मना भी नहीं कर पाती क्योंकि वो दादी थी उसकी। जब वो ले लेती है तो एक कंबल में उसको लपेट कर रखती है। 23 तारीख को रखती है, वो पूरी रात उसे रखती है अपने पास, काजल को नहीं देती। जब उसकी माँ चली जाती है तो वो अपने भाई को और अपनी बहन को काजल के पास भेजती है, यानी कि काजल की मौसी और मामा दूसरे दिन वहाँ आते हैं। तो वो अपने काजल बार बार अपनी सास से अपनी बेटी को मांगती है कि मम्मी मुझे दे दो, उसे भूख लगी होगी और आप क्यों नहीं दे रही हो मुझे। उसके कहने पर वो नहीं देती काजल को उसकी बेटी। तो उसके मामा और मौसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। जब वो छीनते हैं उसकी बेटी, जब वो मांगने पर भी नहीं देती तो वो प्रेमलता से दोनों उसकी बेटी को छीन लेते हैं। कंबल से पूरा लपेट रखा था उसने बच्ची को, और जब वो छीन लेते हैं, देखते हैं जैसे ही वो छीनते हैं अपने हाथ में तो प्रेमलता वहाँ से भाग जाती है। जब प्रेमलता वहाँ से भाग जाती है तो बच्ची में वो देखते हैं कोई हरकत नहीं होती, बच्ची हिलडुल नहीं रही होती। सिर्फ 4 दिन की वो बच्ची थी। जब वो नहीं हिलडुल रही होती तो उन्हें डर लगता है, काजल को शक होता है। तो वो हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाते हैं बच्ची को। जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्ची की तो डेथ हो चुकी है, और अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले इसकी मौत हो चुकी है बच्ची की। तो काजल को शक होता है और वो कहती है कि मेरी सास ने ही मेरी बच्ची को मारा है। तो उसको जब वो ये सब बातें बोलती है तो उसका पति भी कहीं ना कहीं, उसके पति को भी बेटा ही चाहिए था। तो इसका पति आनाकानी करता है, बोलता है कि नहीं, मेरे परिवार के खिलाफ ऐसे मत बोलो। लेकिन काजल नहीं मानती और वो बार बार यही कह रही थी कि मेरे सास ने ही मेरी बच्ची को मारा है। इस गुस्से में उसके ससुराल वाले हॉस्पिटल से काजल को अपने साथ नहीं लेके जाते, तो उसके मायके वाले ही उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद में वो अपनी बेटी का, जब उसको अंतिम संस्कार की उसकी बारी आती है तो काजल मना करती है। वो जिद पड़ जाती है कि मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाऊंगी और ये पता लगाओ कि मेरी बेटी कैसे मरी है। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि मेरी सास ने ही मेरी बेटी को मारा है।
और काजल के जिद करने से उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और ये साबित हो जाता है कि उसका गला दबाकर बच्ची को मारा गया है। जब ये साबित हो जाता है तो काजल अपनी सास को ही बोलती है गिरफ्तार करने के लिए। तो उसकी सास को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो प्रेमलता अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि मैंने ही बच्ची को गला दबाकर मारा था। पूरी रात वो अपनी पोती को ऐसे रखती है कि जैसे कि बहुत प्यार कर रही है उसे। एक तरफ तो वो गला घोंटकर अपनी पोती को मार देती है और दूसरी तरफ उसके हाथ फेर कर उसको सुलाने का नाटक भी करती है। काजल इसीलिए कुछ नहीं कह पाती कि दादी है, क्या पता पोती है, दादा दादी क्यों अपनी पोती के साथ ऐसा करेंगे, इसलिए वो कोई ज़्यादा सोचती भी नहीं है और वो अपनी सास के पास अपनी पोती को अपनी बेटी को छोड़ देती है। तो वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है। जब कबूल करने के बाद में फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसे सज़ा भी सुनाई जाती है। बरेली की ये घटना है। तो ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला है। सिर्फ 4 दिन की बच्ची को, और एक तरफ वो कन्या पूजन भी कर रही है, दूसरी तरफ अपनी ही सगी पोती को, सबसे छोटी देवी को उसने अपने ही हाथों से गला घोंटकर मार दिया। दोस्तों आजकल कहाँ कब कैसे दुश्मन मिल जाए, कहाँ कब हमारी जान को खतरा है, कोई नहीं पता सकता। तो आप भी सावधान रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।